हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जहां पर मैं आपके लिए आती है फाइनेंशियल बिजनेस लेसन्स फ्रॉम लेजेंडरी बिजनेस आइकन्स। तो आज जिनकी बात करने वाले हैं वो हैं लेजेंडरी आइकन श्री रतन टाटा जी। इनकी लीडरशिप में टाटा ग्रुप एक ग्लोबल पावर हाउस बना और इनकी फाइनेंशियल विजडम को यूज़ करते हुए हम अपनी डेली लाइफ या बिजनेस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आइए चलिए ऐसी 5 फाइनेंशियल टिप्स जो रतन टाटा जी से इंस्पायर्ड हैं और बिल्डिंग अ लास्टिंग लेगेसी। आजकल के ज़माने में क्विक प्रॉफिट और ट्रेंड्स के पीछे भागना बहुत ईजी है, लेकिन असली वेल्थ तभी जनरेट होती है जब आपका विजन लॉन्ग टर्म का हो। चाहे आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं या कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपका विजन हमेशा लॉन्ग टर्म होना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये सोचते हुए ध्यान रखना है कि आपके 10 से 20 साल बाद आप क्या अचीव करना चाहते हैं। लेसन नंबर 2, एथिक्स प्रॉफिट से ज़्यादा मैटर करते हैं। रतन टाटा हमेशा एथिक्स और वैल्यूज़ को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से ज़्यादा मैटर करते हैं। आप टाटा ग्रुप हमेशा अपने एथिकल वैल्यू और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू जाना जाता है, जहां पर अपने एम्प्लॉयज़, कस्टमर और सोसाइटी को इज्जत दी जाती है। तो ये हमें क्या सिखाता है? चाहे आप बिजनेस रन कर रहे हो या अपने फाइनेंस मैनेज कर रहे हो, हमेशा एथिकल वैल्यूज़ के डिसीजन को प्रॉफिट से ज़्यादा ऊपर रखिए, क्योंकि यही आपके जो ट्रस्ट है और जो आपकी एथिकल वैल्यूज़ है, ये लॉन्ग टर्म में आपके बिजनेस को बहुत ऊपर ले जाएंगे। लेसन नंबर 3, फेलियर से कभी मत डरना। रतन टाटा जी का एक प्रोजेक्ट, ड्रीम प्रोजेक्ट टाटा नैनो, कमर्शियल लेवल पे कभी सक्सेस नहीं था, लेकिन उन्होंने इसको कभी फेलियर नहीं मानने दिया। इसको फेलियर मानने के बजाय उन्होंने इसे एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखा। वो हमेशा कहते हैं कि फेलियर हर एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी का हिस्सा है और ज़रूरी है कि आप इस सेटबैक्स को अपने आगे का रास्ता ना बनने दो। चाहे आप कोई फाइनेंशियल या बिजनेस गोल चेस कर रहे हो, हमेशा याद रखो फेलियर प्रोसेस का एक पार्ट होता है। रिस्क लेने से कभी मत डरो और अपनी गलतियों से सीखो। चाहे आप एक फेल्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या कोई फेल्ड बिजनेस आइडिया हो जो आपका काम नहीं आया, आगे बढ़ते रहो। हमेशा सक्सेस को एक स्टेप की तरह सोचो जो अब सीढ़ी पर सीढ़ी आपको अचीव करनी है। लेसन नंबर 4, डाइवर्सिफिकेशन। रतन टाटा का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ डाइवर्सिफिकेशन था। उन्होंने टाटा को हमेशा मल्टीपल इंडस्ट्री में एक्सपेंड किया, ऑटोमोबाइल्स, आईटी, स्टील, कंज्यूमर प्रोडक्ट और भी बहुत कुछ। इस डाइवर्सिफिकेशन ने टाटा ग्रुप को स्टेबल बनाए रखा और चाहे वो एक सेक्टर में चैलेंजेस फेस कर रहे हो, पर दूसरे सेक्टर में वो प्रॉफिट कमाते रहे। आपके पर्सनल फाइनेंसेस में भी डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। कभी अपने सारे पैसों को एक जगह पर मत लगाइए। ऐसे स्टॉक, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, एफडी, ऐसे डिफरेंट एसेट्स में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्प्रेड करो ताकि आपका रिस्क कम हो और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। लेसन नंबर 5, सोसाइटी को कुछ वापस दो। रतन टाटा हमेशा बिलीव करते हैं कि सोसाइटी को वापस देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टाटा ट्रस्ट के थ्रू टाटा ग्रुप ने अप्रॉक्सीमेट 60% से भी ज़्यादा प्रॉफिट चैरिटेबल कॉज में डोनेट किया है। उनका कमिटमेंट टू फिलैंथ्रोपी टाटा को सिर्फ बिजनेस सक्सेस ही नहीं बल्कि एक सोशल इम्पैक्ट का सिंबल बनाता है। तो चाहे आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी के किसी भी स्टेज पे हो, सोसाइटी को वापस देना याद रखो। चाहे वो चैरिटेबल डोनेशन हो या लोकल कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करना हो या दूसरों को मेंटर करना हो, आपकी लीगेसी ही आपके कंट्रीब्यूशन से डिफाइन होगी। क्विकली रिकैप करते हैं रतन टाटा के 5 फाइनेंशियल लेसन फॉर बिल्डिंग अ लास्टिंग लेगेसी। नंबर 1, लॉन्ग टर्म सोचो। नंबर 2, एथिक्स ओवर प्रॉफिट। नंबर 3, फेलियर से मत डरना। नंबर 4, डाइवर्सिफिकेशन। नंबर 5, गिव बैक टू योर सोसाइटी। अगर आप ये लेसन अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो सिर्फ वेल्थ ग्रो नहीं करेगा, बल्कि एक ऐसी लेगेसी क्रिएट होगी जो जनरेशन तक याद रखेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को फॉर मोर फाइनेंशियल विजडम्स और कमेंट करके बताइए कौन सा लेसन आपको सबसे ज़्यादा रेसोनेट किया।